ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। जिनको होता है खुदा पे यकीने कामिल, जिनको होता है खुदा पे यकीने कामिल, वो लोग तो मछली के शक्ल में भी जिया करते हैं। और बोला वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। जिसके काम अल्लाह बनाता है सिर्फ वो बंदा कहे सुबहान अल्लाह। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा, इनको काम रखना, आवाज बस करना। यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं बैठा कि जिसके काम जो है कोई गैरुल्लाह संवारने वाला हो, खुदा के सिवा कोई और काम बनाने वाला हो। हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा और नजरिया ये है कि हमारी बिगड़ी बनाने वाला कौन है, जोर से बिगड़ी बनाने वाला कौन है। इसीलिए कह रहा हूं कि वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। माशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अजीम सराखान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम हजरत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। नारा तकबीर, शान रिसालत। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप हजरात के सामने मैं दावत देना चाहूंगा मुल्क पाकिस्तान के अजीम सराखान मुस्तफ़ा चेयरमैन बज़्म हसान पाकिस्तान। मुकद्दर की बात है मैं पढ़ रहा हूँ नात, मुकद्दर की बात है यूं ढल रही है रात, मुकद्दर की बात है। मुकद्दर वाला बोलेगा मुकद्दर वाला। मैं फिर कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ नात, मैं पढ़ रहा हूँ नात, मुकद्दर की बात है यूं ढल रही है रात, मुकद्दर की बात है। और लब पे है नात और दयारे रसूल है, लब पे है नात और दयारे रसूल है। इतनी नवाज़शात मुकद्दर की बात है, इतनी नवाज़शात मुकद्दर की बात है। और मैं आखिरी दो मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हर बंदा बोलने पे खुद मजबूर होगा कि मैं डगमगाऊं हश्र में जब पुल सिरात पर। मुकद्दर वाला सिर्फ बोलेगा मैं डगमगाऊं हश्र में जब पुल सिरात पर, वो थाम ले यू हाथ, मुकद्दर की बात है। आप हजरात के सामने मैं दावत देना चाहूंगा मुल्क पाकिस्तान कर रहे हैं। मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा होगा इंशाअल्लाह वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ। मैं दो मिसरे अर्ज करके आप हजरात का ज़ौक़ देख रहा हूँ। अगर नबी से मोहब्बत जाग उठे, हाथ उठा के नबी के साथ इसको मोहब्बत का इजहार जरूर करना। चांद रोशन हुआ, चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। अभी हाथ भी कम लोगों के उठे हैं और बहुत चेहरे ऐसे मुझे नजर आए जो अभी तक खामोश हैं। मैंने कहा मेरे लिए नहीं, मेरी क्या हैसियत हो सकती है, अपने नबी के साथ इसको मोहब्बत का इजहार करना है। चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। आका जब पैदा होते हैं एक ऐसा नूर निकलता है, सैयदा आमिना फरमाती है मेरे बदन से ऐसा नूर निकलता है, अल्लाह उसकी वजह से मुझे शाम के महल्लात दिखा देता है। और तवज्जो रखिएगा माशाल्लाह आप हजरात का ज़ौक़ मुझे जो नजर आ रहा है, अल्लाह करे ये बरकरार है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर मेरे जुमले कहे हुए आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। मेरे नबी जब पैदा होते हैं कायनात में एक ऐसा नूर निकलता है। एक ईसाई राहब है, तवज्जो रखना, कई पढ़े लिखे लोग भी हजरात तशरीफ फरमा है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी जब पैदा होते हैं उस वक्त एक यहूदी आलिम है, उसने देखा एक सितारा हरकत के अंदर आया, बल्कि वो सबसे पहले चल के मेरे नबी के दरवाजे पे आया, दरवाजा खटखटाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाहर आते हैं, आकर पूछा क्या वजह है, क्यों आया है?
اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے، مگر تجھے کیسے پتا چلا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ پیدا ہونے والا عام نہیں ہے، یہ جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ ولادت جس کی ہوئی ہے یہ آنے والا عام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کس طرح پتا چلا؟ اس نے کہا میری تورات کہتی ہے، میری آسمانی کتاب کہتی ہے، میں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنتے ہم آ رہے ہیں کہ جب خاتم الانبیاء پیدا ہوگا فلک پہ فلاں ستارہ جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ آج وہ ستارہ آسمان پہ حرکت کر رہا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ خاتم الانبیاء پیدا ہو چکا ہے، میں سمجھ چکا کہ خاتم الانبیاء پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے اس سے آگے جو بات کہنی ہے، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں رہے گا جس کی زبان نہ بولے، جس کا ہاتھ نہ اٹھے، انشاءاللہ خود بخود جو ہے بندہ بولنے پہ مجبور ہوگا۔ اس عیسائی یہودی عالم نے کہا مجھے وہ بچہ تو دکھائیے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ قاری احمد صاحب توجہ رکھنا، حضرت میرے نبی کے دادا عبد المطلب حضور کو اٹھا کر لائے، اس یہودی عالم کے سامنے کیا۔ اس یہودی عالم نے اپنی کتاب کو کھولا، اپنی تورات کو کھولا۔ اللہ نے اس تورات کے اندر میرے نبی کی ساری صفات کو ذکر کیا تھا۔ ایک خاتم الانبیاء پیدا ہوگا، فلاں دھرتی پہ پیدا ہوگا، فلاں جگہ میں پیدا ہوگا، فلاں خاندان میں پیدا ہوگا، یہ اس کے نین نقش ایسے ہوں گے، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کی ناک ایسی ہوگی، اس کی پیشانی ایسی ہوگی۔ میں اپنے ذوق کے اندر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس یہودی عالم نے ایک طرف اپنی کتاب کو کھولا ہے، میرے نبی کا چہرہ دوسری جانب ہے، اس نے اپنی ادھر سے کتاب کھولی۔ میں اپنے ذوق کے اندر یہ جملہ کہتا ہوں، ادھر سے اس نے اپنی کتاب کھولی، میں کہتا ہوں یوں لگتا ہوگا ادھر سے اپنی کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے بس سبحان والا چہرہ دیکھتا ہے، ادھر سے اپنی کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے واللیل والی وہ صفحے دیکھتا ہے، ادھر سے اپنی کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے علم نشرہ لک صدرک والا وہ سینہ دیکھتا ہے، ادھر سے اپنی کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے والی ساکن وہ شفاطین والے وہ ہونٹ دیکھتا ہے۔ اگر دل اجازت دے پھر وہ بندہ بولے گا، ادھر سے وہ کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے رخ وسما دیکھتا ہے، ادھر سے کتاب پڑھتا ہے، ادھر سے علم نشرہ لک صدرک والا وہ سینہ دیکھتا ہے۔ مجھے کہنے دے اس وقت یوں لگتا ہوگا ادھر تورات کھلی ہے، ادھر قرآن کھلا ہے، ادھر تورات کھلی ہے، ادھر قرآن کھلا ہے، ادھر تورات کھلی ہے، ادھر قرآن کھلا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ماساک ہے آنکھیں تو وشم سے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ چونکہ میرا نبی حسین اتنا ہے، اور حضرت عارفی صاحب بھی جیسے پڑھ رہے تھے میں اسی کو پورا کر دیتا ہوں، اور ہے بھی وہ پنجابی کے اندر، اگر اس کے اندر عشق مصطفیٰ جاگ اٹھے تو ہر بندہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ میں نے کہا میرا نبی حسین اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن کے گویا معانی کو حسن مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے۔ تو گولڑا شریف کے اس عاشق نے قلم اٹھایا ہے، اس نے کہا کہ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا، جس جان تو بنیا سب جانا، سچ آکھا کہ رب دی نشان آکھا، ایک حسن دا پرتو شمس و قمر، ایک حسن دا پرتو شمس و قمر، ایک مدوالے صدیق و عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا، جتھی جسمی مسیح اے شان خدا، اٹھے ہوش تے منہ بول پیا، اٹھے ہوش تے منہ بول پیا، اسا چمن چمن پھل
सब शगला अख विच बुनिया ने हूरां दी सिफतां सुनिया ने याकूब दा जानी सुनिया है यूसुफ जिनानी सुनिया है गल कीते बाज ने लिया खा कसम खुदा दी कहने अगर दिल इजाजत दे हाथ उठाना खा कसम खुदा दी कहने खा कसम खुदा दी कहने ए दिल सकदा किधरे टेक भी नहीं सरकार जी आते एक भी नहीं। और मैं कह रहा था कि चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। चूंकि हमारे एक दो मेहमान बाकी हैं, इसलिए मैं यही हाजिरी अपनी जो है वो पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो से, चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। अल्लाह का जो भी नबी पैदा हुआ वो कायनात में रोशनी लाया। वो कायनात में, बोलिए बोलिए, वो कायनात में रोशनी लाया। अल्लाह का जो भी नबी पैदा हुआ कायनात में रोशनी लाया। आदम सफीउल्लाह पैदा हुए रोशनी लाए, नूह नजीउल्लाह पैदा हुए रोशनी लाए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुए रोशनी लाए। मगर वो रोशनी ताम न थी, वो रोशनी मुकम्मल न थी। अब वो रोशनी लाया है जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। आपका ज़ौक़ मुझे कम नजर आ रहा है, हाथ उठा के कहीं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इतने दीवाने और हुजूर अलैहिस्सलाम की आशिक है। मुझे पता चले मैं अपने मकाम तक पहुंचूं तो सारे रास्ते जो है मैं आपकी दीवानगी और आपका हुजूर से इश्क मोहब्बत मुझे वहां तक जो है वो याद रहे। मैंने कहा हर नबी पैदा हुआ वो रोशनी लाया, मगर वो रोशनी ताम न थी। अब वो आया है जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अब वो आया है जिसे खातमुन नबीय्यीन बनाया है। अब वो आया है जिसे खातमुल मुरसलीन बनाया है। अब वो आया है जिसे वजह कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसे नूरे कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसे बहारे कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसे हुस्ने कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसे मकसदे कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसे मकसूदे कायनात बनाया है। अब वो आया है जिसने गरीबों को सीने से लगाया है। अब वो आया है जिसने रब का पता बताया है। मेरा आखिरी जुमला ऐसा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे आखिरी जुमले पे पत्थर दिल भी बोल उठेगा। अब वो आया है जिसे खातमुन नबीय्यीन बनाया है। अब वो आया है जिसने इंसान को इंसानियत का पता बताया है। अब वो आया है जिसने गैरों को सीने से लगाया है। अब वो आया है जिसने दरख्तों से भी सलाम करवाया है। अब वो आया है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। अब वो आया है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। इसीलिए किसी ने कहा ना कि अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए। ये वो नबी आया है। लोग पत्थरों की पूजा करते थे, मगर ये पत्थरों की पूजा करने वाले समझो सुनो, ये पत्थरों से सदा आने लगी। ये पत्थर ही सदा देने लगे। मेरे 4 मिसरे हैं, इंशाल्लाह 4 मिसरों के आखिरी मिसरे पे मुझे उम्मीद है हर आशिक के ईमान के अंदर जो है वो हरारत आ जाएगी। ये पत्थरों से सदा आने लगी। ये पत्थर भी जो है बोल के कहने लगे तुम हमारे सामने सजदा रेज हो। अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए। अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए। दस्ते नबी पे जो साहिबे ईमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों की पूजा करते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। चांद रोशन हुआ आमिना के यहाँ, सारे आलम में भी रोशनी हो गई। क्या है हुरो मलक, क्या है जिन्नो बशर, जिसने देखा उसे बेखुदी हो गई। मिस्ल जिसकी खुदा ने बनाई नहीं, मिस्ल जिसकी खुदा ने बनाई नहीं, जिसकी दाई से दुनिया में दाई नहीं, मिस्ल जिसकी खुदा ने बनाई नहीं। अम्मा हलीमा फरमाती है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद कारी साहब तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह आपके दिलों को मुनव्वर करेंगे। अम्मा हलीमा फरमाती है, हुजूर पैदा हुए, मैंने हुजूर को उठाया। जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचती हूँ, जुमला समझ आ जाए तो आप अपने मोहब्बत का इजहार जरूर करना। अम्मा हलीमा फरमाती, कारी अहमद साहब, अम्मा हलीमा फरमाती है, मैंने नबी को उठाया, अपने घर में पहुंचाया। फरमाती
हैं उस आने वाले की बरकत थी, मेरे लिए रात के अंधेरे भी खत्म हो गए, मेरी गुर्बत के अंधेरे भी खत्म हो गए। दिए की जरूरत न मशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। दिए की जरूरत न मशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। बड़ी तौकीर तूने पाई हलीमा, बनी तो मोहम्मद की ताई हलीमा। आप हजरात के सामने दावत देना चाहूंगा, से मिले जामो मीना चाहिए, उनके हाथों से मिले जामो मीना चाहिए। अरे इतर में क्या है, उनका पसीना चाहिए। उनके हाथों से मिले जामो मीना चाहिए। अरे इतर में क्या, हमें उनका पसीना चाहिए। हमें लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान हैं, हमको मदीना चाहिए। अगले मेहमान को दावत देना चाहूंगा, तशरीफ लाते हैं।